हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक नया योग। यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में बनता है तो 22 से 25 साल की आयु के बीच में ही विवाह के रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। यह योग शुभ योग होता है, बल्कि यूँ कहें कि 22 साल से पहले ही रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ी सी आपको तैयारी रखनी होती है और जागरूक रहेंगे तो विवाह समय पर हो जाएगा। क्योंकि समय पर यदि व्यक्ति जागरूक हो जाए तो काम समय पर हो जाता है। बाकी हमारे पास तो ऐसी कुंडलियां भी आती है कि अभी एक रिसेंटली कुंडली आई जिसमें हमने देखा कि उस लड़की की आयु 34 वर्ष की हो चुकी है, रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन लड़की का कहना है कि मुझे आगे और पढ़ना है, तो उसमें मुझे और समय लगेगा और इससे इस काम के होने के कारण मैं अब अपनी शिक्षा पर ध्यान दूंगी, अभी विवाह के लिए तैयार नहीं हूँ। तो 35 साल 34 साल की आयु में भी बहुत सी बार कुछ ऐसी स्थितियाँ बन जाती है, रिश्ते आ रहे हैं फिर भी शिक्षा नौकरी में तरक्की, इस कारण से हम रुक जाते हैं और फिर विवाह में देरी होती चली जाती है। तो आज का योग आप समझें, लग्न कुंडली से आपकी लग्न कुंडली देखें, उसमें इस प्रकार की स्थिति जो आज बता रहा हूँ है, तो विवाह के रिश्ते समय पर आएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो आपकी जो कुंडली है उसमें सबसे पहले तो आप नज़र रखें पंचम भाव पर, पांचवा भाव। फिर उसके बाद 3 भाव और हैं, लग्न, नवम और एकादश। प्रथम भाव, नवम भाव और 11वां भाव। बस ये 4 भाव आपको देखने हैं और 3 ग्रहों पर नज़र रखनी है, तब जाकर यह योग बनेगा। इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन नई नई जानकारियाँ दी जा रही है। यदि आज आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसे यदि आप दबाएंगे तो इस चैनल के सदस्य बनेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो मेरे द्वारा दी जा रही है आप तक समय पर पहुँच पाएगी। तो कुंडली का 5वां भाव, 5वें भाव में मंगल और शुक्र दोनों एक साथ बैठे हों, दोनों साथ में हों, किसी भी राशि में हो सकते हैं। मंगल और शुक्र पंचम भाव में एक साथ हों, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, आपकी कुंडली में गुरु यदि नवम भाव में हो, यदि 11वें भाव में हो, यदि लग्न में हो, इन 3 भावों में से किसी एक भाव में गुरु हो, तब यह शुभ योग बनेगा। कहने का तात्पर्य, मंगल शुक्र की युति दोनों एक साथ पंचम भाव में बैठे हों और ऐसी स्थिति में गुरु भी मंगल शुक्र पर दृष्टि रखता हो। तो गुरु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो गुरु यदि नवम भाव में बैठा हुआ है तो अपनी 9वीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा। कैसे देखेगा? नवम भाव से आप गिने, नवम भाव, दशम भाव, एकादश और द्वादश, फिर लग्न, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर चतुर्थ, फिर पंचम। तो 9 बार आपको गिनना पड़ेगा नवम भाव से। गुरु यदि आपकी कुंडली में 11वें भाव में बैठा हुआ है तो 7 बार गिनना पड़ेगा, तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर। और गुरु यदि लग्न में बैठा हुआ है तो 5वीं दृष्टि से देखेगा पंचम भाव को। तो गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि हो और मंगल शुक्र दोनों पंचम भाव में चाहे किसी भी राशि में हो, तो ऐसी स्थिति में रिश्ते समय पर आते हैं। थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ता है। अब दूसरी स्थिति अलग है कि आपकी कुंडली में यदि सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है तो यह स्थिति बहुत खराब होती है। सप्तम भाव में राहु है तो विवाह में समस्या रहती है, मिलान में भी समस्या रहती है। आजकल लोग जागरूक हैं, जब कुंडली मिलान देखते हैं स्वयं घर पर ही देखते हैं, तब भी सप्तम भाव में बुरी स्थिति देखते हैं। राहु हो, शनि हो, सूर्य हो या केतु हो, तो वहाँ मना कर देते हैं, रिश्ते के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित है। तो बहुत सी बार सप्तम भाव में पाप ग्रह जैसे शनि है, राहु है, केतु है, तब भी स्थिति खराब रहती है। चौथे भाव में शनि है या द्वितीय भाव में शनि है, चौथे भाव में राहु है, दूसरे भाव में राहु है, या गुरु के साथ
राहु बैठा हुआ है, नवम भाव में गुरु है लेकिन वह राहु के साथ है, या गुरु की डिग्रियां कम है, गुरु के अंश अच्छे नहीं हैं, 18 से अधिक है या 12 से कम है, तो ऐसी स्थिति में गुरु थोड़ा कमज़ोर होता है। यदि गुरु 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो ज़्यादा बलवान होता है, उसकी दृष्टि भी अच्छी होती है, इस बात को भी समझें। और एक स्थिति और है कि दशाएं, ऐसा योग कुंडली में बन रहा है, जैसे मंगल शुक्र पंचम भाव में है और गुरु नवम भाव में है या 11वें भाव में है या लग्न में है, लेकिन यदि दशाएं बुरी चल रही है तो रिश्ते आ रहे हैं लेकिन आप ध्यान नहीं देंगे, या माता पिता भी किसी काम में व्यस्त रहेंगे, संतान के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, या संतान भी किसी काम में व्यस्त रहेगी, वह विवाह के लिए तैयार नहीं होगी। तो दशाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि अच्छी दशाएं चल रही है तो सारे योग सम्मिलित हो जाते हैं और फिर उससे शुभ योग निर्मित होता है और विवाह समय पर हो जाता है, संतान भी समय पर हो जाती है और अड़चनें नहीं आती है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि या हम सोचते हैं कि विवाह के कारण हमारी शिक्षा प्रभावित होगी या हमारी नौकरी प्रभावित होगी, लेकिन हमने अनेक मामले ऐसे देखे हैं वहाँ पर कोई समस्या नहीं होती है। विवाह बहुत कम आयु में हो जाता है, उसके बाद भी व्यक्ति की तरक्की भी होती है और वह अच्छी शिक्षा भी लेता है, सारी स्थितियाँ अच्छी रहती है। तो यह केवल एक भ्रांति है कि विवाह यदि नहीं करेंगे तो हमारी तरक्की हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और फिर ऐसी स्थिति बहुत ख़राब होती है जब व्यक्ति की आयु 40 साल हो जाती है या उससे अधिक हो जाती है या 36 साल से अधिक आयु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति फिर परेशान हो जाता है, फिर रिश्ते आने बंद हो जाते हैं, या रिश्ते आते भी हैं तो उतने अच्छे नहीं आते हैं। तो सारी संभावनाएं जो हैं विवाह की वे कम हो जाती है। तो समय रहते यदि इस योग को आप कुंडली में देख रहे हैं और जाग जाते हैं तो विवाह समय पर हो जाएगा। इसके उपाय करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि सप्तम भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं तो उनके उपाय आप कर सकते हैं। बाकी इस प्रकार का योग है, लग्न में कोई पाप ग्रह नहीं है, सप्तम में पाप ग्रह नहीं है, तो अच्छी स्थिति रहती है। यदि दशाएं भी अच्छी चल रही है तो विवाह हो जाएगा। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।